हेलो एवरीवन, मेरा नाम है औरंगज़ेब और आज एक और वीडियो के साथ पेश खिदमत है जिसमें आज हम क्रिमिनल एक्यूटल अपील के ड्राफ्ट के मुतालिक समझने जा रहे हैं कि हमने क्रिमिनल एक्यूटल अपील कैसे बनानी है और कौन सी कोर्ट में हमने फ़ाइल करनी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जैसे कि ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। तो अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो बिल्कुल मेरे इस कॉन्टेक्ट नंबर पर ईमेल एड्रेस या फिर ऑफिस एड्रेस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन, क्यूरी या कोई सजेशन वगैरह हो तो आप मुझे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्रिमिनल एक्यूटल अपील हम बनाते कैसे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ड्राफ्ट है ये क्रिमिनल एक्यूटल अपील का है। तो जो ये क्रिमिनल एक्यूटल अपील है ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में फाइल होगी। ये 489F के खिलाफ जो क्रिमिनल एक केस था उसके खिलाफ अपील दाखिल की जा रही है, जिसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने एक्यूट किया था, मतलब बरी कर दिया था, जिसको फरियादी ने जिनका मैं वकील हूँ। तो हमने ये क्रिमिनल एक्यूटल अपील फाइल की है इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज एट कराची साउथ, क्रिमिनल एक्यूटल अपील नंबर ऑफ 2022। इसमें सबसे पहले जो अपीलेंट है आपका नाम दाखिल इसमें आएगा। जो भी आपका नाम XYZ सन ऑफ सो एंड सो, आपकी जो भी एड्रेस है वो आप इसमें देंगे। आपके सामने आएगा अपीलेंट। क्योंकि हम अपील करने जा रहे हैं तो अपील करने वाले को अपीलेंट कहा जाता है। वर्सेस द स्टेट एंड अदर्स रेस्पोंडेंट्स, मतलब जो इसमें रेस्पोंडेंट्स हैं वो द स्टेट एंड अदर्स हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इंडेक्स, सीरियल नंबर 1, पार्टिकुलर्स, अनेक्चर, पेजेस इसमें आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसके साथ मैंने इंडेक्स लगाई हुई है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में इंडेक्स लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते तो ना भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप ये इंडेक्स लगा दें क्योंकि ये एक सूटेबल करता है, सूट करता है आपके केस को, क्रिमिनल एक्यूटल अपील को। तो आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर्स में मैंने लिखा हुआ है मेमो ऑफ एक्यूटल अपील अलॉन्ग विथ सपोर्टिंग एफिडेविट, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट डेटेड सो एंड सो, फोटोकॉपी ऑफ FIR नंबर सो एंड सो, फोटोकॉपीज ऑफ चेक्स, फोटोकॉपी ऑफ इकरारनामा, वकालतनामा एट्सेट्रा। इनको मैंने एनेक्स्चर्स बनाया हुआ है। नीचे एज यूजुअल डेट कराची, उसके बाद एडवोकेट फॉर द अपीलेंट जो कि मैं हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये क्रिमिनल एक्यूटल अपील का ये ड्राफ्ट है जिसकी इंडेक्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और मेन अपील को देखते हैं, मेमो ऑफ अपील। तो ये आ गया मेमो ऑफ अपील का पेज नंबर 1, मतलब स्टार्टिंग। इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज एट कराची, क्रिमिनल एक्यूटल अपील नंबर सो एंड सो। उसके बाद जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अपीलेंट या फिर कंप्लेनेंट वर्सेस द स्टेट, मतलब जो FIR थी वो स्टेट की तरफ से थी, पुलिस की तरफ से। उसके बाद जिस जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने ये फैसला दिया उसको भी पार्टी बनाया जाएगा। और उसके बाद फिर रेस्पोंडेंट, मतलब जो जिसके खिलाफ ये केस चला था ट्रायल, उसको हम रेस्पोंडेंट बनाएंगे। इसमें रेस्पोंडेंट नंबर 1 द स्टेट, 2 सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट, 3 जो मेन अक्यूज था इस ट्रायल का केस का। उसके बाद इसका टाइटल आप देख सकते हैं कि क्रिमिनल एक्यूटल अपील अंडर सेक्शन 417 ऑफ 2 सब क्लास 2, उसके बाद सब क्लास A CRPC, मतलब ये 417 CRPC सेक्शन के तहत ये अपील दाखिल की जा रही है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि बीइंग एग्रीव्ड, मतलब इसमें हम इसमें एग्रीव्ड हैं, एंड डिससेटिस्फाइड, मतलब मुतमईन नहीं है, विथ द जजमेंट डेटेड सो एंड सो पास्ड बाय द लर्न्ड सो एंड सो सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची साउथ, wherein acquitted the above named respondent number so and so in criminal case number so and so bearing FIR so and so under section 489F
506 एंड 504 PPC। तो ये तो है एक 489F 506 और 504 PPC, लेकिन इसका अगर आपने ड्राफ्ट क्रिमिनल अक्यूटल अपील का बनाना है तो बिल्कुल उसका ऐसे ही इसी तरीकेकार से ये बनेगा, जिसमें आप आगे देख सकते हैं कि पुलिस स्टेशन टीपू सुल्तान, द अपीलेंट प्रेफर दिस अपील अक्यूटल अपील ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका मैंने ड्राफ्ट इसका स्टार्टिंग पेज आपके साथ शेयर किया हुआ है। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 2 की जानिब, जहां पर हम फैक्ट्स का जिक्र करेंगे। इसमें सबसे पहले हमने जिक्र किया हुआ है कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट डेटेड सो एंड सो इज इनक्लोज्ड हियर विथ एंड मार्क्ड एज एनेक्चर ए। तो मतलब जिस जजमेंट को हम चैलेंज कर रहे हैं, अपील दाखिल कर रहे हैं, उसको हमने एनेक्चर ए लगाया हुआ है। उसके बाद ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस। अब केस के जो हकायक हैं वो हम लिखेंगे, जैसे कि मेरे केस के आप देख सकते हैं कि ये मैंने इस तरह से लिखे हुए हैं। That the brief facts of the case are that on so and so the above named respondent number 3 who is accused in the FIR so and so executed इकरारनामा। अब उसके बाद आप अपनी इसमें मुकम्मल फैक्ट्स मतलब जो आपके हकायक हैं वो आप इसमें लिखेंगे। जो भी आपके हकायक हैं वो आपने इसमें बिल्कुल एज इट इज़ लिखने हैं, जो आपके FIR की स्टोरी है। फैक्ट्स मतलब जो हकीकत हैं आपके वो आप इसमें लिखेंगे जो आपके FIR में। अब उसके बाद ग्राउंड्स। अब ग्राउंड्स आपके आएंगे कि जिसके बुनियाद पर आप ये क्रिमिनल अक्यूटल अपील बना रहे हैं। ग्राउंड्स अब कौन से ग्राउंड्स हैं? ग्राउंड नंबर 1, दैट द कंप्लेनेंट इज लॉ अबाइडिंग एंड पीस लविंग सिटीजन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड having good reputation in eyes of higher authorities as well as reserved all the fundamental rights according to Islamic Republic of Pakistan। तो हमने सबसे पहले इसमें एक इसका ग्राउंड यही देना है। उसके बाद ग्राउंड नंबर 2 कि दैट इट इज सबमिटेड दैट अकॉर्डिंग टू FIR द कंटेंट्स ऑफ द केस आर रियल एज सच देयर इज नो एनी कनकटेड स्टोरी, कि मतलब कोई भी बनी बनाई स्टोरी नहीं है बल्कि ये बिल्कुल सच है। बट द रेस्पोंडेंट नंबर 2 मतलब जो जज साहब थे फेल्ड टू डिसाइड द केस ऑन मेरिट एज ही एक्विटेड, मतलब उन्होंने आज़ाद कर दिया द एप्लीकेंट अक्यूज्ड फ्रॉम द चार्ज, उनको बरी कर दिया चार्ज से। उसके बाद ग्राउंड नंबर 3 that at the time of payment between the appellant accused the oral contract and written iqrarnama has been executed in which the accused gave on oath that he is receiving amount from the complainant and in this respect he is issuing checks mentioned above amounting to rupees so and so which will be encashed on the decided date. It is pertinent to mention here that before executing above iqrarnamas accused executed iqrarnama so and so and issued a check which was encashed just for building the trust with the complainant। उसके बाद इसमें आपके पास अगर कोई कॉपी वगैरह है तो आप लिखेंगे उसको फोटो कॉपी ऑफ द, अगर आपके पास चेक है FIR है या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप उसको एनेक्चर बनाएंगे। तो इसमें मैंने एनेक्चर जो बनाया है वो B2 B1 वगैरह वगैरह, क्योंकि इसमें जजमेंट की कॉपी थी एनेक्चर। उसके बाद फिर ग्राउंड नंबर 4 दैट प्रेयर टू अदर इकरारनामाज द रेस्पोंडेंट नंबर 3 एग्जीक्यूटेड इकरारनामा डेटेड सो एंड सो इन रेस्पेक्ट ऑफ चेक बियरिंग नंबर सो एंड सो अमाउंटिंग रुपीज सो एंड सो। अब इसमें कॉपी ऑफ इकरारनामा डेटेड इज अटैच्ड हियर विथ एंड मार्क्ड एज एनेक्चर C। उसके बाद फिर ground number 5 that after committing willful default in payment the appellant sent legal notice to accused and received reply from the counsel of accused which is ignored by the respondent number 2। इसमें बिल्कुल वही ग्राउंड्स आ रहे हैं कि कौन से गलतियां की हैं जो कि रेस्पोंडेंट नंबर 2 मतलब जज साहब ने। ग्राउंड नंबर 6 के दैट इट इज फर्दर सबमिटेड दैट द इकरारनामा एग्जीक्यूटेड बाय द अक्यूज्ड इज नॉट बिजनेस डीलिंग एग्रीमेंट इन स्पाइट इट इज ओनली रिलेटेड टू पेमेंट रिसीविंग एंड इशूइंग चेक। It is pertinent to mention here that the above named accused stated on oath as well as in his iqrarnama that the said checks will be encashed on the decided date।
अब इसमें जो हमारे पास एग्रीमेंट या इकरारनामा है उसको हमने एनेक्चर सी बनाया हुआ है। तो अगर आपके पास इस तरह से कोई रिलेटेड डॉक्यूमेंट होगा तो वो आप इसमें बिल्कुल लगाएंगे इस तरह से ही। उसके बाद फिर ग्राउंड नंबर 7 दैट द रेस्पोंडेंट नंबर 2 मतलब जो जज साहब थे फेल्ड टू कंप्लाई विद द केस एज ही गेव इररिलेवेंट फेवर टू द एप्लीकेंट अक्यूज्ड एंड एक्यूटेड हिम फ्रॉम द चार्ज विच काज सीरियस मेंटल टॉर्चर एंड एगनीज। उसके बाद ग्राउंड नंबर 8 दैट द रेस्पोंडेंट नंबर 2 नेवर ऑब्जर्व द केस प्रॉपरली एज सच द मटीरियल फैक्ट्स of the case is on the record and all the evidence goes in favor of the complainant which shows the appellant accused is guilty and no other nominated person accused was charged trial nominated in the FIR। उसके बाद फिर ग्राउंड नंबर 9 ये इसमें इनकी प्राइवेसी थी जिसको मैंने कवर किया हुआ है। तो आपने भी इसमें ग्राउंड नंबर 9 आपका जो भी आएगा वो आप लिखेंगे। उसके बाद फिर ग्राउंड नंबर 10 दैट इट इज इम्पंज जजमेंट डेटेड दैट द इम्पंज जजमेंट डेटेड सो एंड सो ऑफ द लर्न ट्रायल कोर्ट इज इलीगल परसनली मेलाफाइड अनजस्ट एंड नलिटी इन द आइज ऑफ लॉ। उसके बाद फिर ग्राउंड नंबर 11 दैट द ट्रायल लर्न ट्रायल कोर्ट हैज एयर्ड बोथ ऑन फैक्ट्स एंड लॉ वाइल रिकॉर्डिंग जजमेंट। ग्राउंड नंबर 12 दैट द लर्न ट्रायल कोर्ट has not appreciated evidence and a cross of appellant and its supporting witnesses and acquitted the respondent number 3 from the charge। ये ग्राउंड आप बिल्कुल लिख सकते हैं। जो आपके केस के वो अलहदा हो सकते हैं ग्राउंड्स जो आप लिखना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल इससे आप कॉपी कर सकते हैं या फिर ये इस तरह के आप ग्राउंड इसमें ऐड कर सकते हैं आप अपनी ड्राफ्टिंग में। जैसे आप देख सकते हैं ग्राउंड नंबर 12 दैट द ये तो बिल्कुल आप इस तरह से ही एज इट इज़ आप कॉपी कर सकते हैं। ग्राउंड नंबर 13 दैट द लर्न ट्रायल कोर्ट फ्रेम्ड फॉलोइंग 2 issues whether named above have committed the offence as alleged by the prosecution, what should be the quantum of punishment। अब उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कि ग्राउंड नंबर 13 के मुताबिक जज ने 2 सवालात यहाँ पर अराइज किए थे। एक ये कि जो अक्यूज्ड हैं क्या उन्होंने वाकई केस एक जुर्म किया हुआ है जो कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक, और दूसरा केस की सज़ा क्या होनी चाहिए। तो उसके जवाब में हमने लिखा हुआ है कि इट इज़ सबमिटेड दैट द अबोव मेंशन्ड इश्यूज वर not settled by applying judicial mind and the appellant's case was based on the said checks and threats extended by the respondent number 3 and all the material evidence is available on the record, but the respondent number 2 above said findings and the point number 1 is not proved which is based in lie of law। तो आप ये ग्राउंड बिल्कुल एज इट इज़ लिख सकते हैं। और जो आपकी जजमेंट होगी ट्रायल कोर्ट की, आपकी जो अपील होगी आपने उसमें से पॉइंट्स निकालने हैं, ग्राउंड बनाने हैं कि कौन से ग्राउंड्स पर आप उसमें अपील कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो ग्राउंड्स बनाए गए हैं अपील के ये बिल्कुल जजमेंट से अखज़ किए गए हैं, क्योंकि जजमेंट और जो आपकी डिपोजिशन होती है या फिर क्रॉस आपकी एविडेंस होती है चीफ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस, आप उससे बिल्कुल अखज़ कर सकते हैं। आपको वहाँ से ग्राउंड मिल जाएंगे आपकी अपील के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ग्राउंड नंबर 14 इसमें इनकी पर्सनल डिटेल थी जिसको मैंने कवर किया हुआ है। अब आते हैं ग्राउंड नंबर 15 कि दैट द लर्न ट्रायल कोर्ट हैज फेल्ड टू सी द फैक्ट्स विदाउट एग्जामिनेशन वर्जन ऑफ द अपीलेंट एक्यूट द अक्यूज्ड इज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ एंड पास द जजमेंट विदाउट प्रोवाइडिंग opportunity for final arguments to the complainant। Ground number 16 that the learned trial court was acquitted
the respondent number 3 in under section 2451 CRPC to conceal the truth which is against the natural justice। ग्राउंड नंबर 17 जिसमें इनकी पर्सनल डिटेल थी जिसको मैंने कवर किया हुआ है। उसके बाद फिर आ जाते हैं ग्राउंड नंबर 18 that the other grounds will be argued at the time of hearing of this appeal by the permission of this honorable court। ये बिल्कुल आपने इसमें अब जो आपकी अपील बनेगी उसमें आपने ऐसे इसमें एज इट इज़ लिखना है कि जो आपके बकाया ग्राउंड्स हैं वो आप आर्ग्यूमेंट के टाइम या आर्ग्यूमेंट के वक्त वो आप पेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसमें मैंने 18 ग्राउंड बनाए हुए हैं। तो इसमें जो फैक्ट्स हैं उनको छोड़कर बकाया आप ड्राफ्टिंग बिल्कुल इस तरह से ही कॉपी करके लिख सकते हैं। एंड फिर लास्ट में आएगी प्रेयर। अब आप प्रेयर में क्या चाहते हैं, आपकी जो एक्यूटल अपील है आप जिसके खिलाफ जाना चाहते हैं आप उसमें प्रेयर इस तरह क्या करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं इन द लाइट ऑफ अबव फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस इट इज देयरफॉर रिस्पेक्टफुली प्रेड ऑन बिहाफ ऑफ द अपीलेंट अबव नेम्ड एज अंडर। सबसे पहले आपकी प्रेयर क्या होगी, टू सेट असाइड द इम्पॉइज्ड जजमेंट डेटेड सो एंड सो पास्ड बाय द लर्न्ड जज साउथ इन विच एक्यूट द रेस्पोंडेंट नंबर 3 अंडर सेक्शन 2451 CRPC। उसके बाद फिर आपकी प्रेयर 2 होगी, टू पनिश द रेस्पोंडेंट नंबर 3 अकॉर्डिंग विथ लॉ। प्रेयर नंबर 3, टू कॉल R&Ps फ्रॉम द लर्न ट्रायल कोर्ट ऑफ FIR नंबर सो एंड सो। उसके बाद फिर आपकी प्रेयर नंबर 4, कॉस्ट ऑफ द अपील मे आल्सो बी अवॉर्डेड। उसके बाद फिर आपकी अपील की प्रेयर नंबर 5, एनी अदर और फर्दर रिलीफ विच दिस ऑनरेबल कोर्ट मे डीम फिट एंड प्रॉपर अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द अपील। उसके बाद फिर अपीलेंट की सिग्नेचर होगी, एडवोकेट फॉर द अपीलेंट कराची डेटेड। ये फिर आपकी प्रेयर इस तरह से होगी। आप प्रेयर बिल्कुल इसमें इस तरह से ही लिखेंगे। बाकी जो आपकी जो FIR नंबर होगा वो अलहदा होगा। उसके अलावा आपकी जो जज ट्रायल कोर्ट में आपका केस चला होगा वो अलहदा होगा। बाकी आपकी जो प्रेयर होगी वो एज इट इज़ रहेगी इस तरह से ही, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसके बाद फिर आपका आएगा इसमें एफिडेविट इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज एट कराची साउथ क्रिमिनल एक्यूटल अपील एफिडेविट। इस एफिडेविट में आपने अपनी इसमें नाम मेंशन करेंगे सन ऑफ, और उसके बाद एड्रेस आप मेंशन करेंगे। फिर उसमें आप लिखेंगे कि आप हलफ उठाते हैं कि डेट के एफिडेविट का पॉइंट नंबर 1, डेट आई एम अपीलेंट इन द अबव टाइटल मैटर एज वेल एज ए डिपोनेंट ऑफ दिस एफिडेविट इज सच फुली कन्वर्सेंट विद द फैक्ट्स ऑफ दिस अपील। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 ऑफ द affidavit that the memo of appeal drafted and filed under my specific instructions, the contents whereof are true and correct to the best of my knowledge and may be treated as part and parcel of this affidavit. Point number 3, that I say that unless the accompanying appeal is granted, the appellant accused shall seriously suffer and irreparable loss. Point number 4, that whatever stated above is true and correct to the best of my knowledge। उसके बाद डेपोनेंट की सिग्नेचर कराची डेटेड आइडेंटिफाइड बाय मी एडवोकेट। solemnly affirmed before me on oath at Karachi on this day of March 2022 by the deponent who is identified to me by Mr. Aurangzeb Advocate above named who is known to me personally। उसके बाद फिर ये बायोमेट्रिक आप देख सकते हैं कि आज की डेट की बायोमेट्रिक है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 28/3/2022 की। मतलब ये फ्रेश अपील है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये था मुकम्मल ड्राफ्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसका ड्राफ्ट इस तरह से ही बनेगा। आखिर में मैं आपके साथ अपना विजिटिंग कार्ड अगेन शेयर कर रहा हूँ ताकि आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर, ईमेल एड्रेस पर, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी ऑफिस एड्रेस है। इसके अलावा मेरी ऑफिस एड्रेस सदर कराची में भी है।
जो आप मुझसे रब्ता करके विज़िट कर सकते हैं फरीद चैम्बर में। तो उम्मीद है इस क्रिमिनल एक्यूटल अपील से आपको फ़ायदा होगा और ड्राफ्ट बनाने में आपको आसानी होगी। मेरा मकसद वीडियोस बनाने का यही होता है कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपने ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। चूँकि आप इन पर्सन जाना चाहें या वकील साहब के ज़रिए तो आपको आसानी हो। उसके अलावा जो न्यू कमर्स हैं हमारी लीगल फील्ड में, लॉ फील्ड में, उनको भी ये ड्राफ्ट बिल्कुल ईजीली हेल्प करेगा कि वो केस एक ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको बिल्कुल अगेन हेल्प मिलेगी। आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर या फिर यहीं पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में आप अगर सजेशन देना चाहें तो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।